हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी फिलहाल की लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश में वैकेंसी से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अभी तुरंत की लेटेस्ट न्यूज़ है कि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि जिन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर नंबर दिया गया था, उन सभी को 23 जून को दोबारा से परीक्षा देनी होगी। यानी कि एनटीए ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, 1563 लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है और किस आधार पर दिया गया है ये साबित करना खैर उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण रहा। इसीलिए उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 1563 बच्चों को जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया था उनको 23 जून को दोबारा से एग्जाम देना होगा। जी, जो भी डिटेल्स होगी एनटीए अपने वेबसाइट पर जारी कर देगी। ठीक है, तो ये फिलहाल के लिए बहुत बड़ी खबर है उन नीट परीक्षार्थियों के लिए जिनको ग्रेस मार्क्स मिला था। फिलहाल बच्चों की तरफ से नीट एग्जाम को कैंसिल करने की मांग की जा रही थी, क्योंकि बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा धांधली हुई है, क्योंकि 67 बच्चों के 100% मार्क्स आए हैं, जो कि अगर एक तरीके से देखें तो प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन 67 बच्चों के मार्क्स आए हैं तो आए हैं। अब 1563 बच्चों को दोबारा से एग्जाम देना होगा। बाकी जिन्होंने एग्जाम दिया था उनका क्या होगा, ईश्वर जाने। दूसरा हम बात करते हैं कि पुलिस वैकेंसी की, जो कल रात में एक लेटर बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ, जिसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल हुआ। ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह इसका विरोध जताया गया कि जो कुछ भर्तियां होंगी पुलिस में सब इंस्पेक्टर स्तर तक की, वो संविदा के स्तर पर होंगी, यानी आउटसोर्सिंग तरीके से होंगी। ये लेटर जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, जितने भी कोचिंग संचालक थे, जितने भी बच्चे थे, सब में अफरा तफरी मच गई कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस भी संविदा के आधार पर होगी। कुछ दिन पहले चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि आने वाले समय में अगर भाजपा की सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की वैकेंसियां होंगी वो संविदा पर होंगी, और वही बात उस लेटर से सीधी सच साबित हो रही थी। लेकिन इतना ज्यादा विरोध होने के बाद रात में 12:30 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार जी आते हैं और उस लेटर को वो बताते हैं कि वो लेटर गलती से वायरल हो गया था। सोचिए कि इतने बड़े विभाग की तरफ से एक लेटर वायरल हो जाता है, वो भी इतने बड़े पैमाने पर, और वो भी गलती की वजह से। वो गलती आप आम जनमानस में सोचिए कि क्या प्रभाव डालेगी। अब ये सोचने वाली बात होगी कि अंदर से ये लेटर सच में गलती से वायरल हुआ था या जानबूझकर वायरल किया गया था, ये भांपने के लिए कि अगर ऐसा होता है तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। खैर, प्रतिक्रिया उसकी नकारात्मक रही। सो दैट्स वाई कि डीजीपी साहब को आकर एक्सेप्ट करना पड़ा कि वो लेटर गलती से वायरल हो गया है। ऐसी फिलहाल कोई प्रक्रिया ना तो अभी सोची जा रही है और ना आगे इसके सोचने का कोई विचार है। तो फिलहाल वो लेटर कैंसिल कर दिया गया है, ये राहत की बात है। दूसरी हम बात करते हैं प्राइमरी वैकेंसी की। उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग में पिछले 6 वर्षों से वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। जब लोकसभा में एक अप्रत्याशित रिजल्ट देखने को मिला, योगी जी एक्शन में आए, तो ऐसा लगा कि बेसिक विभाग में भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक खुशी जाहिर हुई कि अब रिक्त पदों पर वैकेंसी आने वाली है। लेकिन सिर्फ न्यूज चैनलों में या समाचार पत्रों में सिर्फ इतना बताया गया कि रिक्त पदों पर वैकेंसी आएंगी, वो रिक्त पद भरे जाएंगे। किस विभाग में भरे जाएंगे अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल 2 से 3 दिन तक ये बहुत ज्यादा जोर पकड़ा रहा, उसके बाद ये ठंडा हो चुका है। कल के अमर उजाला के एक जिले में यह न्यूज प्रकाशित हुई कि लगभग 85,000 पद उत्तर प्रदेश के बेसिक विभाग में खाली हैं। उसके बाद भी शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है कि इन 85,000 जो पद हैं उसके बावजूद भी इनका अनुपात और समानुपात बराबर है। इनका अनुपात 31 और 1 का है, और अगर उसमें शिक्षा मित्रों के पदों को भी मिला लेते हैं तो इनका अनुपात 21 और 1 का हो जाता है। अब ये भी सोचने वाली बात होगी, क्या शिक्षा मित्रों को ये पूर्णकालिक शिक्षक मानते हैं? और अगर पूर्णकालिक शिक्षक मानते हैं तो क्या ये उनको शिक्षक के बराबर तनख्वाह नहीं दे सकते हैं? और अगर उनको शिक्षक के बराबर तनख्वाह नहीं मिल रहा है, शिक्षक के मित्र के रूप में उनको अगर 10,000 रुपए महीने की सैलरी दी जा रही है, तो फिर उनको एज अ टीचर काउंट क्यों किया जा रहा है? ये सारी बातें हैं जो कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के नवयुवक हैं उनको दुखी करती हैं, और
उत्तर प्रदेश के जो बेसिक विभाग के स्वतंत्र प्रभार के शिक्षा मंत्री हैं उन पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि आपको शिक्षा मंत्री का पद क्यों दिया गया था, और जब से आपको पद दिया गया है आपने बेसिक विभाग के लिए क्या किया है और आगे आपका क्या करने का विचार है। बहुत सारे प्रश्न हैं बच्चों के मन में, नवयुवकों के मन में और जो शिक्षक हैं उनके मन में। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब हमें और आपको खोजना होगा, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से और चाहे जमीनी स्तर पर। ये प्रश्न लगातार मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से और तमाम आला अधिकारियों से करना होगा। अगर हम प्रश्न नहीं करेंगे तो ऐसे ही हमारा जीवन अंधकार में होता हुआ चला जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लेट्स डू चेंज को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।